ठीक है। आज देखते हैं विजयादशमी कि भारतीय उत्सव प्रिया भवन्ति। भारतीय यानी कि भारतीय जो लोग होते हैं, उत्सव प्रिया यानी कि उत्सव यानी कि त्योहारों को वो प्रिय होते हैं, उन्हें त्यौहार अच्छे लगते हैं। अतएव भारते उत्सवानाम आधिक्यम दृश्यते। एतवा मतलब इसलिए भारतीय यानी कि भारत में उत्सवानाम यानी कि उत्सवों की आधिक्यम मतलब अधिकता, दृश्यते मतलब देखी जाती है। और यही वजह है कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में उत्सव की अधिकता यानी कि बहुत सारे उत्सव दिखाई देते हैं। नाना विधेषु भारतीय उत्सवेषु विजयादशमी विशेष उत्सव अस्ति। यहाँ पे देखो नाना विधेश यानी कि नाना प्रकार के भारतीय उत्सव यानी कि भारतीय उत्सवों में विजयादशमी यानी कि विजयादशमी जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, विशिष्ट उत्सव अस्ति। यहाँ पे देखो तो नाना विधेषु भारतीयोत्सवेषु विजयादशमी विशिष्ट उत्सव अस्ति यानी कि नाना विधि प्रकार के कई प्रकार के उत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं, लेकिन उसमें से सबसे महत्वपूर्ण उत्सव कौन होता है? विजयादशमी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अश्विन मासस्य शुक्ल पक्षस्य दशमी विजयादशमी कथ्यते। यानी कि अश्विन मास की यानी कि अश्विन मास के इस महीने के शुक्ल पक्ष के दशमी को हम विजयादशमी के नाम से जानते हैं। किस मास के? अश्विन मास में जो शुक्ल पक्ष पड़ता है उसके दशमी को हम विजयादशमी के नाम से जानते हैं। अयम वीराणाम महोत्सव अपि कथ्यते। अयम मतलब इसे, वीराणाम मतलब वीरों की, महोत्सव मतलब महोत्सव, अपि मतलब भी, कथ्यते मतलब कहते हैं। यानी कि इसे वीरों का महोत्सव भी हम लोग कहते हैं। भार्याया सह वनम अगच्छत। अयोध्या यानी कि अयोध्या के, नृपस्य मतलब राजा, दशरथ यानी कि दशरथ से के, आज्ञा यानी कि आज्ञा पाकर, श्री राम यानी कि रामचंद्र जी, स्वभार्या यानी कि स्व मतलब अपनी, भार्या मतलब पत्नी, अपनी पत्नी, स मतलब साथ, पत्नी के साथ, वनम यानी कि वन को, अगच्छत मतलब गए, यानी कि राजा दशरथ की आज्ञा को पा करके श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी के साथ वन को गए। रामेण सह अनुज लक्ष्मण अपि वनम अगच्छत। रामेण यानी कि राम के, स मतलब साथ, अनुज मतलब छोटे, लक्ष्मण यानी कि लक्ष्मण जिसका नाम था, अपि मतलब भी, वन मतलब वन को, अगच्छत मतलब गए। यानी कि रामचंद्र जी अपने पत्नी के साथ तो गए ही, उनके साथ साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन को गए। वने लंकाया अधिपति रावण सीताया अपहरणम अकरोत। वने यानी कि वन में, लंकाया यानी कि लंका के, अधिपति यानी कि जो मालिक होते, जो राजा थे, रावण यानी कि रावण, सीताया यानी कि सीता जी को, अपहरणम यानी कि अपहरण करके, अकरोत मतलब क्या यानी कि वन में रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। तत्र वने हनुमान वानराधिपति सुग्रीवस्य विषये श्री रामम असूचित। तत्र मतलब वहाँ, वने यानी कि वन में, हनुमान यानी कि हनुमान ने, वानराधिपति यानी कि वानरों के जो मालिक थे, वानरों के जो अधिपति थे, जो राजा थे, सुग्रीवस्य यानी कि सुग्रीव कौन थे? वो वानरों के राजा थे ना, उनके बारे में, विषय मतलब बारे में, श्री राम को असूचित मतलब सूचना दी। यानी कि जब सीता जी का अपहरण हो गया तो हनुमान जी ने वानरों के राजा जो थे सुग्रीव के बारे में उनको बताएं। असूचित मतलब उन्होंने उनको सूचना दी, ठीक है। सुग्रीवस्य आज्ञा श्रीमान रामस्य दूतम भूत्वा हनुमान सीताम अन्वेष्टु लंकाम अगच्छत। सुग्रीवस्य यानी कि सुग्रीव के, आज्ञा मतलब आज्ञा पाकर, श्री राम के यानी कि श्री रामचंद्र जी के, दूतम यानी कि दूत, भूत्वा मतलब बन करके, हनुमान यानी कि हनुमान जी, सीताम यानी कि सीता जी को, अन्वेष्ट मतलब होता है खोजने के लिए, लंकाम यानी कि लंका में, लंका जो है, अगच्छत मतलब गए, यानी कि हनुमान जी की आज्ञा को, ऐसा ही रामचंद्र जी की आज्ञा को पा करके, राम जी के दूत बन करके हनुमान जो है सीता जी को खोजने के लिए गए। पवन पुत्र हनुमान लंका गत्वा अशोक वाटिकायां सीतायाः दर्शनम अकरोत।
पवन पुत्र यानी कि हनुमान जी को कह रहे हैं कि पवन पुत्र यानी कि हनुमान जी ने लंका यानी कि लंका गत्वा मतलब जा करके अशोक वाटिकायाम यानी कि अशोक वाटिका में सीताया यानी कि सीता जी के दर्शन यानी कि दर्शन अकरोत मतलब किए, यानी कि जब हनुमान अशोक वाटिका में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने सीता जी के दर्शन वहाँ उन्होंने किए। श्री रामस्य च सर्वम वृतांतम, और जब उन्होंने सीता जी को देखा तो श्री रामस्य यानी कि श्री राम की च मतलब होता और सर्वम मतलब सभी, वृतांतम मतलब समाचार उन्होंने वहाँ पे सुना दिया। यानी कि जब वो सीता जी को हनुमान जी देखते हैं अशोक वाटिका में तो उन्होंने राम जी के बारे में सारी बातें, वृतांत मतलब होता जो सूचना, जो सारी बातें थी उनके वो जो है उन्होंने उनको बता दिया। अकथित मतलब क्या सुनाया, ठीक है। ततः हनुमान श्री रामस्य समीपम आगत्य सीताया सर्वम वृतांतम श्री रामाय नैवेद्यत। ततः मतलब उसके बाद, यानी कि जब हनुमान जी जो है अशोक वाटिका में सीता जी से मिले, वहाँ उन्होंने श्री रामचंद्र जी के बारे में उनसे सब कुछ बताया। उसके बाद जब वो लौट करके आते हैं तो जो है ततः मतलब उसके बाद हनुमान जी जो है श्री रामस्य यानी कि श्री राम के समीपा मतलब पास, आगत्य मतलब आ करके, सीताया यानी कि सीता के, सर्वम यानी कि सभी, वृतांतम यानी कि समाचार को श्री राम के पास श्री जो नैवेद्य यानी कि निवेदन किया। नैवेद्य मतलब होता है निवेदन किया, यानी कि सारी बातें, पहले तो वो सीता जी को रामचंद्र की सारी बातें बताते हैं, सारा सूचना देते हैं, सारा समाचार देते हैं। उसके बाद जब वहाँ से आते हैं तो रामचंद्र जी को भी उनकी सारी वृतांत, उनकी सारी सूचना जो देते हैं कि कैसे वहाँ पर वो है, ठीक है। श्री राम के पास नैवेद्य यानी कि निवेदन किया, यानी कि उन्होंने बताया। सुग्रीवस्य सहायतया श्री राम वानर सेनाया संगठनम अकरोत। सुग्रीवस्य यानी कि सुग्रीव के सहायतया यानी कि सहायता से श्री राम यानी कि श्री रामचंद्र जी ने वानर सेनाया यानी कि वानर सेना का संगठन यानी कि संगठन मतलब इकट्ठा, अकरोत मतलब किया, यानी कि अपने अकेले नहीं किया, उन्होंने सुग्रीव की सहायता से जो है श्री रामचंद्र जी ने सभी वानरों को इकट्ठा किया यानी कि संगठित किया। तथा श्री रामस्य आदेशेन वानर सेना लंकाम अगच्छत। तदा मतलब तब श्री रामस्य यानी कि श्री राम के आदेशेन यानी कि आदेश से वानर सेना यानी कि वानर सेना लंकाम यानी कि लंका को अगच्छत मतलब गई, यानी कि उसके बाद जो है वानर सेना लंका को गई। तत्र लंकाया द्यो सेनयो मध्य युद्धम अभवत। तत्र मतलब यहाँ लंकाया यानी कि लंका में, द्यो यानी कि दोनों, सेनयो यानी कि सेनाओं, मध्य यानी कि बीच में, युद्धम यानी कि युद्ध, अभवत मतलब हुआ। वहाँ जाने के बाद रावण की सेना का और जो है रामचंद्र जी की जो सेना थी, सुग्रीव की जो सेना थी, उन दोनों के बीच जो है युद्ध हुआ। अन्ते एतस्मिन् दिवसे श्री रामस्य राक्षस राजस्य रावणस्य वधम अकरोत। अंत यानी कि अंत में, एतस्मिन् यानी कि इस, दिवसे यानी कि दिवस, श्री राम यानी कि श्री राम जो है राक्षस राज्य का यानी कि राक्षस के राजाओं का जो रावण था यानी रावण का वधम अकरोत, यानी कि इस दिन जो है राक्षस के राजा रावणों का वध हुआ। अतएव रावणो उपरि श्री रामचंद्र से विजय कारणात् एव अस्य उत्सवस्य प्रवर्तनम अभवत। ये तो मतलब इसलिए रावणों ऊपर यानी कि रावण के ऊपर श्री रामचंद्र से यानी कि श्री रामचंद्र का विजय के कारण, यानी कि रावण के ऊपर श्री रामचंद्र जी के विजय के कारण, यानी कि रामचंद्र जी ने रावण को मार करके विजय हासिल की थी ना, तो इसी विजय के कारण एवं मतलब ही, अस्य मतलब इस उत्सव से यानी कि उत्सव का प्रवर्तन मतलब प्रचलन, अभवत मतलब हुआ, यानी कि विजयादशमी का प्रचलन कब हुआ कि जब रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, तभी से इस उत्सव का जो है प्रचलन शुरू हुआ। श्री रामस्य विजय तो अधर्मस्य उपरि धर्मस्य विजय आसीत। श्री राम का विजय तो अधर्मस्य यानी कि अधर्म, ऊपरी मतलब ऊपर, धर्मस्य यानी कि धर्म का, विजय मतलब विजय, आसीत मतलब था, यानी कि यह जो है था अधर्म के ऊपर धर्म का विजय था। अस्मिन अवसरे भारतीय शस्त्र पूजनम कुर्वती। अस्मिन मतलब इस अवसर यानी कि अवसर में, भारतीय यानी कि भारतीय लोग
शस्त्र पूजन यानी कि शास्त्रों का भी पूजन करते हैं। आद्य नीलकंठम पक्षिणम दर्शनम शुभम भवन्ति। आद्य मतलब आज, यानी आज मतलब विजयदशमी के दिन की बात हो रही है कि आद्य मतलब आज, नीलकंठम पक्षिण यानी कि नीलकंठ पक्षी को, दर्शन यानी कि दर्शन, शुभम मतलब शुभ, भवत मतलब होता है, यानी कि आज के दिन यानी कि विजयदशमी के दिन शास्त्र का तो पूजन होता ही है, साथ साथ उस दिन अगर नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो ऐसा माना जाता है कि बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है उस दिन नीलकंठ पक्षी को देखना। अस्मिन् दिवसे भारतवर्षस्य नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे च रामलीलाया प्रदर्शनम भवति। अस्मिन् यानी कि इस दिवसे यानी कि दिवस में, भारतवर्ष यानी कि भारतवर्ष के, नगरे नगरे यानी कि नगर नगर में, ग्रामे ग्रामे यानी कि ग्राम ग्राम में, च मतलब और, रामलीलाया प्रदर्शनम भवति यानी कि इस दिन जो है नगर नगर गांव गांव में रामलीला का जो है जो प्रदर्शन किया जाता है, मनाया जाता रामलीला। तत्र अधर्मस्य अहंकारस्य च प्रतीक स्वरूप रावणस्य अग्निदाहम भवति। तत्र मतलब यहाँ अधर्मस्य यानी कि अधर्म के, च मतलब और, अहंकार से यानी कि अहंकार के, यानी कि अधर्म और अहंकार के प्रतीक स्वरूप, यानी कि रावण क्या था, रावण के अंदर घमंड था, रावण के अंदर अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा था, ये सारी बुराइयों को उसी के प्रतीक स्वरूप जो है रावण का इस दिन लोग अग्निदाह करते, रावण जलाते हैं विजयदशमी के दिन, तो इसीलिए जलाते हैं कि जो जना इमम उत्सव पूर्ण उत्साहीन मान्यते हैं। जना मतलब लोग, इमम मतलब इस उत्सव यानी कि उत्सव को पूर्ण उत्साहीन मान्यते यानी कि बहुत ही उत्साह के साथ इस उत्सव को लोग मनाते हैं। विजयाद दशमो उत्सवात इयं शिक्षा अपि समुपलभ्यते यत ये मूढ़ा जना स्वधर्म परित्यज्य अधर्म से अनुकरण कुर्वन्ति। जो विजयादशमी का जो उत्सव है उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो विजयादशमी उत्सव यह मतलब ये शिक्षा भी यानी कि शिक्षा भी, सम उपलब्धि मतलब होता है कि प्राप्त होता है, यत मतलब कि, ये मतलब जो, मूढ़ा मतलब मूर्ख, जना मतलब लोग, यानी कि विजयदशमी से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि जो मूढ़ लोग होते हैं, जो अपने धर्म को, जो स्वधर्म यानी कि अपने धर्म को परित्यज्यत यानी कि परित्यज्यत मतलब होता त्याग करके, अधर्मन से अनुकरण यानी कि अधर्म का अनुकरण करते हैं, तेसाम इवमेव दशा भवति। जो इस तरह का करते हैं कि अपने धर्म का त्याग करके अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, इस तरह से उनका हश्र यही होता है जो रावण का हुआ था। रावण क्या था, जो धर्म के रास्ते पर नहीं चलता तो अधर्म के रास्ते पर चल गया था, इसलिए उसका अंत हुआ। इसीलिए जो कोई भी मूढ़ होते हैं, ऐसे मूढ़ लोग होते हैं जो कोई अपने धर्म को त्याग करके अधर्म के रास्ते पर जाता है, तो उसकी स्थिति भी ऐसी होती जैसे यहाँ पे रावण की हुई। तेसा मतलब उनकी, इवमे मतलब यही, दशा मतलब दशा, भवत मतलब होता है यानी कि उनकी भी यही दशा होती है जो धर्म को त्याग करके अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। अतः केनापि जने ने स्वधर्म परित्याग न करे। अतः मतलब इसलिए, केनाप मतलब किसी को भी, जने यानी लोगों को भी, स्वधर्म परित्याग यानी कि अपने धर्म का परित्याग करके परित्याग नहीं करना चाहिए। इस तरह का कार्य उन्हें नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनका भी आश्रय यही होगा। बंगाल प्रांते अयम महोत्सव दुर्गा पूजा रूपेण प्रचलितोऽस्मि। बंगाल प्रांत यानी कि बंगाल में, अयम मतलब यह, महोत्सव यानी कि उत्सव, दुर्गा पूजा यानी कि दुर्गा पूजा के रूप में प्रचलितो अस्ति यानी कि प्रचलित है, यानी कि बंगाल में ये पूजा दुर्गा पूजा के रूप में प्रचलित है। तस्मिन् अवसरे शक्तिरूपाया सिंहवाहिन्या दुर्गा देव्या पूजा कृते। तस्मिन् यानी कि उस अवसर पे शक्तिरूपाया यानी कि शक्ति रूपी, सिंहवाहिनी यानी कि सिंहवाहिनी, दुर्गा देव्या यानी कि दुर्गा देवी की पूजा मतलब पूजा, क्रियते मतलब की जाती है, यानी कि बंगाल प्रांत में दुर्गा पूजा होती है और उस दिन दुर्गा जी की पूजा, जो शक्ति की प्रतीक है, उनकी पूजा वहाँ पे की जाती है। अयम उत्सव राम कथामाश्रित्य दुर्गा सप्तशती कथामाश्रित्य वा भवतु परंच अनन्यास परि न्यायस्य विजयम सूचयति। अयम उत्सव यानी कि यह उत्सव
राम कथा माश्रित्य, यानी कि चाहे राम कथा पे आश्रित हो, दुर्गा सप्तशती कथा माश्रित्य, या वह मतलब होता है अथवा, तो या तो वो राम कथा पर आश्रित हो, जैसा अभी मैंने विजयदशमी को हम लोगों ने पढ़ा कि विजयदशमी जो राम कथा पर आश्रित हो, या तो फिर बंगाल में ऐसे दुर्गा जी की पूजा होती है, या फिर वो दुर्गा देवी की कथा यानी कि सप्तशती की कथा पर आश्रित हो। भवन्तु, परंतु, परंच मतलब परंतु, अन्यायस्य पर, यानी कि अन्याय के ऊपर, न्याय से यानी कि न्याय का विजय सूचित, यानी कि चाहे ये कथा किसी पर आधारित हो, चाहे दुर्गा पूजा के आधारित हो या फिर विजयदशमी के रूप में आप जानिए, लेकिन हर कथा यही समझाती है कि ये न्याय के अन्याय के ऊपर न्याय की विजय को ही वो सूचित करती है। आप लिखा ना कि अनन्याय से पर, यानी कि अन्याय के ऊपर न्याय से, यानी कि न्याय का विजय, यानी कि विजय को सूचित मतलब सूचित करती है। कथा कोई भी हो, हमेशा कथा हमें सिखाती है कि हम अच्छे मार्ग पे चले, धर्म का अनुसरण करें, ना कि गलत मार्ग पे चले। ये भी कथा जो है चाहे किसी पर आधारित हो, ये कथा यही हमको शिक्षा देती है। अत्र सर्वेषु प्रतीकेषु असतः पराजय सत्य विजयश्च सहिष्णुतो वर्तते। अत्र मतलब यहाँ, सर्वेश मतलब सभी, प्रतीकेषु यानी मतलब प्रतीकों में, असत्य मतलब असत्य यानी कि असत्य का पराजय, यानी कि यहाँ पे सभी प्रतीकों में असत्य का पराजय दिखाया गया, और सत्य का विजय यानी कि सच्चाई का विजय सहिष्णुतो वर्तते, यानी कि सभी प्रतीकों में जो है हमेशा ये दिखाया गया है कि असत्य की हार होती है और सत्य की जो है विजय होती है। सन्निहित मतलब निहित, वर्तते मतलब होता है। अयम उत्सव असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय इत शिक्षा ददाते। अयम उत्सव यानी कि यह उत्सव हमें ये सिखाती है कि हे माँ, कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, असत्य के से सत्य की ओर ले चलो, असत्य यानी कि असत्य यानी कि अधर्म से धर्म की ओर ले चलो, और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हमें यही शिक्षा ये कहानी से मिलती है। ठीक है।